को स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जितने भी पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है। तो हम लोग ये जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब यूज करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये इसको जानते होंगे आप लोग, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये है बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिस पे ये परपेंडिकुलर खड़ा है, ठीक है। इस पे खड़ा हुआ कौन, ये लाइन, ये एंगल खड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेनस कहा जाता है, और ये जिस पे खड़ा है उसको बोला जाता है बेस। आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था कि हाइट इन एज का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने ये फार्मूला दिए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आखिर ये फार्मूला यूज कैसे करते हैं, हम क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। सबसे पहले हम फंक्शन को देखेंगे। मेन ऐसे 3 फंक्शन हैं और इन्हीं के जो अपोजिट है 3 और होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखते हैं कि साइन थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू जो होता है क्या होता है, तो ये परपेंडिकुलर, किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, एच होता है। अगर यही बात किया जाए तो कोस थीटा का, एक होता है कोस थीटा। कोस थीटा का जो देखा जाता है तो बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और इसी के एक वो है टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये मीन 3 है। और इन्हीं के जो अपोजिट है, वो साइन का जो अपोजिट है उसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। तो जब इसका इन्वर्स ये है, इन्वर्स रिलेशन कौन है, साइन का जो इन्वर्स है वो कौन है, साइन का जो इन्वर्स है वो कौन, कोसेक थीटा है। और कोसेक इक्वल टू होता है क्या चीज, एच बाई पी। और यही फार्मूला इसका जो कोस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सेक, सेक थीटा। और सेक इक्वल टू होता है क्या चीज़, जब इसका इन्वर्स सेक होता है तो इसका भी इन्वर्स होगा, तो इस फंक्शन को इन्वर्स करते हैं तो एच बाई क्या हो जाएगा, बी, यानी हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और एक है टेन थीटा। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा का इन्वर्स होता है कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, क्या है, कोट थीटा। और कोट थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है, बी बाई पी। ये तो इसको कहते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल। इस प्रकार से हम लोग ऐसे बहुत बोलचाल भाषा में हम लोग ऐसा ट्रिक लोग देते हैं, लोग बताते हैं। तो हम लोग सिर्फ मेन चीज़ है ये बेसिक को हमको समझना होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रिपलेट को समझना। ट्रिपलेट बनता कैसे है, आज हम लोग आपको ट्रिपलेट के बारे में सिखाएंगे कि ट्रिपलेट कैसे बनता है, ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है, वो आज हम लोग इस चैप्टर में सिखाना है। इसके बाद जो फार्मूला इनसे बनते हैं आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सारे फार्मूला को प्रूव करेंगे, हमने बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें ट्रिपलेट सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ट्रिपलेट क्या है। अब जो पहले जो आता था सब्जेक्टिव आता था क्वेश्चन, उनमें थोड़ा सा सोल्व करना रहता था, लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है और ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों को टोटली माइंड ऐसे घुमा दे रहा है कि बच्चा उसको पकड़ नहीं पाते हैं और ट्रिपलेट पर भी क्वेश्चन डाल दे रहा है। तो ट्रिपलेट से हम लोग पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाने सीखेंगे कि आखिर ट्रिपलेट कैसे बनता है। तो ट्रिपलेट बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग फार्मूला वाइज जो पढ़ेंगे, ये सारे को यूज करके हम लोग प्रूवमेंट करेंगे। सबसे हम लोग पहले ट्रिपलेट देखेंगे कि आखिर ट्रिपलेट बनता कैसे है। सबसे पहले ओड नंबर का ट्रिपलेट देखते हैं कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है। ओड नंबर का, तो ओड नंबर जब भी स्टार्ट होगा तो उनका जो ट्रिपलेट बनाना होगा वो क्या रहेंगे, 3 से बड़ा या तो बराबर रहेंगे क्या नंबर। तो पहला नंबर जो लेते हैं ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट बना रहे हैं ट्रिपलेट। सबसे पहले हम लोग ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, 3 से ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। ये ओड नंबर के लिए ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि एक जो नंबर होता है, इसका एक फार्मूला होता है ट्रिपलेट बनाने का। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में है तो आप आसानी से किसी भी ट्रिपलेट को समझ सकते हैं कि आखिर ट्रिपलेट होता क्या। ट्रिपलेट और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही भाग है, जो हम लोग राइट एंगल का भुजा को यानी साइड्स को हम लोग मेजरिंग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़, 3 का 3। अब 3 से ट्रिपलेट क्या क्या बनेगा, देख फार्मूला होता है x और एक एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, फिर क्या होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये ओड नंबर के लिए ये ट्रिपलेट बनाने का फार्मूला है। मान लेते हैं एक्स कोई नंबर 3 है और सेकेंड हमको ट्रिपलेट और थर्ड ट्रिपलेट नंबर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे बनेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 क्या कर देंगे 2, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। और इस नंबर को फाइंड करने के लिए एक बार इसका होल स्क्वायर और प्लस 1/2 कर देंगे तो ट्रिपलेट आ जाएगा। सपोज 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो देगा क्या रिजल्ट 8। और 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4। अब हमको नेक्स्ट जो ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, इसके लिए क्या करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1/2, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा कितना 10/2, और 2 डिवाइड करेंगे इस 10 में तो रिजल्ट आएगा 5। तो नेक्स्ट जो आया नंबर वो क्या आ गया 5। इस प्रकार से हम लोग ये ट्रिपलेट निकालते हैं। अगर फिर नंबर एक आ गया, जो नेक्स्ट नंबर आ गया कौन सा 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 आ गया। अगर हम लोग 5 का ट्रिपलेट निकालना है कि आखिर कैसे होगा, ये नंबर x के बराबर क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, फिर एक और हो जाएगा 25 प्लस 1/2। 5 का हम लोग ट्रिपलेट देख रहे हैं, 5 कोई ओड नंबर है और इसका ट्रिपलेट देख रहे हैं कैसे होगा। तो इस नंबर को 5 का होल स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं कि इस नंबर का अगर ट्रिपलेट निकालना है कोई नंबर का, तो इसी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 कर देंगे। फिर करेंगे, फिर अगला निकालना है तो अगला वैल्यू निकालना है तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 करेंगे। तो एक बार 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं।
ये 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, इसी नंबर का होल स्क्वायर करके 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसी नंबर का होल स्क्वायर में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ट्रिपल का नियम ये कितना आएगा 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो ये जो नंबर हो गया 12। नेक्स्ट जो नंबर आया ये 20 कितना हो गया 6/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 13। तो ये जो नंबर आ गया वो ट्रिपलेट में 13। तो 5, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट यहाँ पे बन गया। अब यहाँ देखने पर एक चीज़ तो आपने कॉमन देखा होगा कि जब भी यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है तो कितना का डिफरेंस बढ़ रहा है 1 का। कितना का डिफरेंस बढ़ रहा है 1 का। ये क्या होता है, सबसे बड़ा जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो सबसे बड़ा साइड को देखते हैं वो हाइपोटेनस रहता है। क्या रहता है हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड रहता है तो क्या ये हमारा ट्रिपलेट सही है। अगर सही है तो इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट करते हैं तो बराबर वैल्यू आना चाहिए। आते हम लोग देखते हैं इसको प्रूवमेंट करके कि आखिर इस फार्मूला में अगर ये राइट एंगल पाइथागोरस ने दिया था कि h² = p² प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो सबका वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर सही है, चेक करते हैं। सबसे बड़ा साइड h होगा, बेस चाहे ये होगा चाहे ये होगा, कोई तो बेस होगा। लेकिन हमको इसको सेटिस्फाई करने के लिए आखिर ये सही दिया फार्मूला या सही मेरा ट्रिपलेट आया, इस पर पुट करेंगे तो इक्वल वैल्यू आएगा। तो सबसे बड़ा 13, तो 13 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 13 का होल स्क्वायर। 12 बेस हो गया या परपेंडिकुलर होगा, तो मान लेते हैं क्या चीज़ परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। फिर क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो 13 का होल स्क्वायर 1, 6, 9 होता है। 12 का 1, 4, 4 होता है, और 5 का 2, 5 होता है। ऐड करेंगे 4 और 5 कितना होता है 9, और 4 और 2 कितना होता है 6। ये बात देखिए बराबर हो रहा है। यानी जो ये फार्मूला हम लोग जो ट्रिपलेट निकालने का वैल्यू देख रहे हैं ये ट्रिपलेट हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ के लिए 7 का ट्रिपलेट। आखिर 7 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। 7 का अगर 7 कोई ऑड, सिर्फ ऑड नंबर के लिए ये फार्मूला है। सिर्फ ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे छोटा साइड क्या है 7 है। तो ऑड के लिए ट्रिपलेट क्या होगा, तो ये ऑड के लिए ट्रिपलेट अगला क्या नंबर है अगला। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 में एक बार माइनस करते हैं, एक बार क्या करते हैं प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो एक बार माइनस कर रहे हैं 49 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 48। अब 48 को हम लोग 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 24। तो 24 नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 49 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25। अगला जो नंबर आएगा वो 25 होगा। इसको भी सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि यह सही पाइथागोरस में यूज हो रहा है। तो यहाँ देखने के लिए क्या करेंगे 7 सबसे बड़ा साइड कितना 25, तो 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू p मान लेते हैं कोई 24, तो 24 का होल स्क्वायर फिर 7 का होल स्क्वायर। इसका कितना होता है 625, इसका कितना होता है 576, फिर 7 का 49, 9 6 15 के 5 हो गया, और 7 4 11 12 के 2 और 5 और 1 से लिया 6, 625 ये आ गया। यानी ये मेरा जो ट्रिपलेट है वो सही है। यहाँ पे किसी को ट्रिपलेट में समझ में डाउट
जो जो नए बच्चे होंगे तभी शायद नहीं समझ रहे होंगे कि आखिर ट्रिपलेट होता क्या है। तो ट्रिपलेट जब हम लोग रेशियो जब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेशियो जब निकालने के लिए बारी आएगा तो इसका यूज हम लोग करेंगे। अब आते हैं इवन नंबर के लिए। अगर हम लोग के इवन ट्रिपलेट निकालना है, इवन नंबर का ट्रिपलेट, तो इवन नंबर के ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे भाई? इवन नंबर का ट्रिपलेट कितना है? इवन का ट्रिपलेट। इवन का ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स, ये जो 6 है, 6 कोई नंबर लेते इवन, और हमेशा जो नंबर होगा 6 से बड़ा होगा। इवन नंबर के लिए हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर ले लेते हैं 6, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4/4, और क्या होगा? एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4/4। ये है ट्रिपलेट निकालने का इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर के हम लोग ट्रिपलेट देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग 6 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4/4। फिर अगला जो नंबर होगा वो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा? 4। इसका होल स्क्वायर, ये तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 36 माइनस 4/4, और यहाँ 36 प्लस 4/4। इसका जो ट्रिपलेट देखेगा तो कितना का आएगा? 32/4, और यहाँ पे 40/4। इससे कैंसिल कर रहे हैं तो कितना? 8 बार में, और इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं तो 10 बार में। यानी जो रिजल्ट आया 8, 10। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? 2 का गैपिंग हो रहा है। इवन नंबर और ऑड नंबर में 1 का गैपिंग हो रहा था, और इसमें 2 का गैपिंग हो रहा है। देख रहे हैं शायद। और आगे नंबर जो आएगा उसमें भी। अब एक और नंबर ले लेते हैं 8 का। तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में 4 माइनस करेंगे या बाटा 4 तो कितना हो जाएगा? 60। तो 64 होल स्क्वायर 64 माइनस 4/4 करेंगे, और इसमें 64 प्लस 4/4 करते हैं। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना? 8 का तो 60 यानी 50 होगा। 60 आएगा। अब 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा बाई 4। तो कैंसिल करते हैं सब इसको, इससे कैंसिल 4 1 जा 4 और 4 15 जा 16, ऐसे 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, ठीक है। तो इसका जो ट्रिपलेट आया 15 और ये 17, इन दोनों के बीच में भी गैपिंग देखिएगा तो 2 होगा। ये ट्रिपलेट हमारा किसका है? इवन नंबर के लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब हम लोग सारा जो टोटली है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे और रेसिप्रोकल भी देखेंगे। हमने क्या देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बाकी इनके सब जो अपोजिट है, अब इनका रेसिप्रोकल देखते हैं। रेसिप्रोकल देखते हैं, ठीक है। प्रोकल रिलेशन देखते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होगा, साइन का
क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। कोस का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा, और जो टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 1 बाय कोट थीटा। ये रेसिप्रोकल आपको याद रखना होगा कि किसका कौन सा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। अगर ये यहाँ पे है तो ये वहाँ पे चला जाएगा। अब इससे फार्मूला हम लोग देखते थे, एक फार्मूला याद आता होगा कि सब कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आखिर उस फार्मूला आता कैसे है, कोई भी फार्मूला का इन्वेंशन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आते हैं। पाइथागोरस से समझते हैं। पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग समझते हैं। अगर इस नंबर में अगर सभी को इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर इसको हम लोग हाइपोटेनस से या परपेंडिकुलर से या बेस से कोई 3 चीज में से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय, किससे, परपेंडिकुलर। एच है ना, एच का होल स्क्वायर बाय क्या करेंगे, पी से डिवाइड कर रहे हैं, पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ भी पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बेस को पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। कहता है कि डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कहता है डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों साइड में, तो आ गया क्या चीज़, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो बचा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा, देखते एच कहाँ है, नहीं पता चल रहा है क्या कि एच क्या है। तो एच कौन है, एच वाला रिलेशन, एच और पी में साइन है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं कि कोसेक। कोसेक का वैल्यू हो जाता है, कोसेक थीटा का वैल्यू होता है क्या चीज़, एच बाई पी, और सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है, और कोट थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बी बाई पी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एच स्क्वायर बाई पी। पहले तो एच किसका है और पी किसका है, एच और पी, एच और पी कोसेक का, तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, कोसेक। लेकिन जब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या देना होगा, स्क्वायर, और यहाँ लिखना होगा थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस, अब बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी बाई पी, तो बी बाई पी इक्वल टू क्या होगा, कोट। जब इस यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको पे भी क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ दे देंगे क्या चीज़, थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ से तो डेरिवेट हो गया कि जब हम लोग परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला। जब इसी को बेस से डिवाइड करते हैं, अब इसी को इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। फार्मूला कैसे कैसे डेरिवेट होता है उसको समझना होगा। सारा चीज यहीं पे है और यहीं से इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। ये फर्स्ट फार्मूला देखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर से, अब ये बेस से डिवाइड करते हैं, बेस के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर बेस के होल स्क्वायर, फिर बेस से, तो बेस से तो बेस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ये कितना, इसका वैल्यू कितना, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। अब देखो एच बाई बी कहना है, एच बाई बी, एच बाई बी ये क्या हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्क्वायर। अब p बाई बी कहना है, p बाई बी, यहाँ देखो p बाई बी tan, तो tan। अब स्क्वायर है यहाँ इसीलिए इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा 1। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला आ गया, जब बेस क्या क्या से हम लोग डिवाइड किए, शुरू p से फिर b से, अब h से डिवाइड करते हैं कि h से डिवाइड करने पर क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फार्मूला आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, h से, हाइपोटेनस के होल स्क्वायर से, तो सगरो भी h के होल स्क्वायर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा इक्वेशन 1 में। अब यहाँ भी h से का होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी h का होल स्क्वायर से दोनों साइड कर रहे हैं, और यहाँ भी h स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखने पर लग रहा है कि EH से EH कैंसिल हो गया, बचा क्या चाहिए 1 बराबर p बाई बी, p का ना p बाई h, p बाई h क्या है, p बाई h इक्वल टू साइन, ठीक है, साइन थीटा। अब इसी स्क्वायर है इसीलिए यहाँ स्क्वायर चढ़ा जाएगा प्लस। अब यहाँ क्या है, b बाई एच कहना है, b बाई एच कोस, अब कोस थीटा होता है, b बाई एच क्या होता है, कोस थीटा। अब कोस थीटा ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर चढ़ा जाएगा, तो ये क्या आ गया, किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1। इसी को नहीं से लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बतिया बराबर है 1। ये सारा तीन चीज़ जो फार्मूला है जो इस थ्रू से डेरिवेट होता है, क्या कि नहीं कहता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आता कहाँ से, इक्वल टू 1 होता है। आखिर होता कैसे है, तो देखिए इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये जो है था हमारा फर्स्ट क्लास, ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्लास था, जिसमें हम लोग ट्रिपलेट पढ़ाए हैं और कुछ फार्मूला, 3 फार्मूला के डेरिवेट करवाएं और कुछ बताएं, कुछ रेशियो बताया, साइन थीटा बाई पी बाई एच होता है, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और इन्हीं का जो इन्वर्स ले रहा है, साइन का जो इन्वर्स होता है कोसेक बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और सेक का हाइपोटेनस बाई बेस, और कोट का बेस बाई परपेंडिकुलर, ये फार्मूला होता है, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको।